बच्चों तो कल हम लोग प्रीमियम में बेसिक जनरल एंट्रीज पढ़ के बेसिक क्वेश्चंस किए थे शेयर इशूड एट पार के ना बेटा। उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। बच्चों प्रीमियम क्या होती है इसकी बात करें तो वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे शेयर की जो रजिस्टर्ड वैल्यू होती है उस रजिस्टर्ड वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। सपोज करो एक शेयर जो इसकी रजिस्टर्ड वैल्यू उसकी फेस वैल्यू है 10 और हमने पब्लिक को दिया है इश्यूड प्राइस, पब्लिक में इशू किया 15 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ का शेयर था और आपने मार्केट में कितने में पब्लिक को कितने में दिया 15। 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में बेच रहा हो यानी एडिशनल कितना चार्ज कर रहे हो 5 रुपीज़ और ये 5 रुपीज़ को क्या नाम दोगे आप प्रीमियम नाम दोगे। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जब भी आप कंपनी शेयर इशू करती है तो उनको लगता है कि यार हमारी शेयर की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। होता बेटा काफ़ी बार ऐसा होता है जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो जितने शेयर इशू करती है उसके 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स 50 टाइम्स एप्लीकेशन आती है। एक शेयर के लिए 50-50 लोग होते हैं तो जितने शेयर है उसके कई टाइम्स एप्लीकेशन आ रही। मतलब आपको क्लियर लग गया कि हमारी कंपनी की मार्केट में जो रेपुटेशन है, मार्केट में जो इमेज है वो बहुत अच्छे लेवल की है तो पब्लिक काफ़ी क्वांटिटी में शेयर परचेज करना चाहती है। तो डेफिनेटली जब हमारी शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो हम वैल्यू भी ज़्यादा रखेंगे। तो बेटा जो हमारा शेयर था ये शेयर कितने का था 10 का और हमें लगता है जब मार्केट में डिमांड है तो हमने पब्लिक को इशू कितने में किया 15 रुपीज़ यानी एडिशनल कितना चार्ज किया 5 रुपीज़ और ये जो एडिशनल चार्ज किया इसको किस नाम से लेंगे प्रीमियम बेटा। तो नोट करो, एक लाइन नोट करो, प्रीमियम को मीनिंग नोट करो। इफ़ इशूड प्राइस ऑफ शेयर, नोट करो बेटा, इफ़ इशूड प्राइस ऑफ शेयर is more than face value, if issued price of share is more than face value then difference amount then excess amount treated as premium, then excess amount treated as premium. If issued price of share is more than face value then excess value is treated as a premium. Like कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको बेटा, फेस वैल्यू 10 इशूड प्राइस 15 5 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। बच्चों थोड़ा यहाँ समझना एक बार, फिर मुझे कुछ थ्योरी नोट करवाना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ, समझना बेटा। अभी कुछ नोट नहीं करना, 5 मिनट के लिए आप सब रुक जाओ बेटा। अकाउंटिंग करवा रहा हूँ फिर मैं थ्योरी समझाऊंगा इसके ना बेटा। तो इफ़ प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, अगर प्रीमियम आप एप्लीकेशन के साथ में लेना चाह रहे हैं, प्रीमियम है बेटा एप्लीकेशन के साथ में लो, अलॉटमेंट के साथ में लो, कॉल के साथ, जहाँ भी चाहो आप मंगवा सकते हो। अगर ये मैं प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ में ले रहा हूँ तो मैं जर्नल एंट्री दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15 रुपीज़ है ना बेटा। अब नाउ सेपरेट करो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल and to security premium, to security premium। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना 15 है बेटा, शेयर एप्लीकेशन 15। नाउ फेस वैल्यू ऑलवेज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। माइंड में सेट कर लो अपने कि सर जो ये फेस वैल्यू होती ना, ये फेस वैल्यू कहाँ जाएगी कैपिटल में, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ट्रांसफर टू कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट कितना 5 है, प्रीमियम ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस प्रीमियम का क्या नाम दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं बेटा इसको। तो सर क्या नोट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम है ना बेटा। बच्चों प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों दिया, इसका लॉजिक अभी मैं थ्योरी के साथ में आपको क्लियर कर दूंगा। इफ प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम। वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन का अमाउंट 15 रुपीज़ लिया हमने, जिसमें से 10 रुपीज़ फेस वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 5 रुपीज़ प्रीमियम का siक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। बहुत क्लियर है। दूसरी बात समझने वाली, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए एक तरह से इनकम है बेटा। आप 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में बेच रहे हो तो एडिशनल 5 रुपीज़ जो ले रहे हो वो 5 रुपये ले रहे हो, वो आपकी इनकम है ना बेटा। तो वो इनकम बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, तो इसीलिए क्रेडिट करना सर ने इसीलिए इसको क्रेडिट किया कि एप्लीकेशन में 15 रुपये लिए जिसमें कैपिटल का 10, 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया तो वो आपकी इनकम, और इनकम होने के भी आपने क्रेडिट कर दिया तो एंट्री बन गई एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम। अगर मैं बात करूंगा इफ प्रीमियम रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, इफ प्रीमियम रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, अगर आपने डिसाइड किया कि सर ये प्रीमियम मैं अलॉटमेंट के साथ लूँ तो ले सकते हो बेटा। क्या एंट्री बनाएंगे हम, शेयर
allotment account debit to share capital and to security premium. बट सपोज करो अलॉटमेंट 15 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम. क्या एंट्री बनाए सर? अलॉटमेंट टू कैपिटल और टू प्रीमियम. अलॉटमेंट 15, 10 रुपये का फेस वैल्यू, 5 रुपये का प्रीमियम हो गया. बेटा अलॉटमेंट रिसीव करना है तो रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? सर के साथ बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है साहब? अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है? 15. तो अलॉटमेंट रिसीव भी कितना करोगे? 15. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, फेस वैल्यू का 10, 5 रुपये का प्रीमियम, टोटल 15 हो गया. नाउ रिसीव कर लिया बैंक टू अलॉटमेंट 15 हो गया बेटा. यानी अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है? 15. तो रिसीव भी कितना कर लिया? 15. डीआर से सीआर कैंसिल हो गया. 2-3 बातें आपको समझ में आ गई इसमें. वेरी फर्स्ट, फेस वैल्यू ट्रांसफर टू कैपिटल. सेकंड थिंग, प्रीमियम इनकम होने के भी यहाँ पे क्रेडिट करना कर दिया. तीसरी बात, प्रीमियम की एंट्री कैपिटल वाली एंट्री के साथ होती है, रिसीव्ड वाली एंट्री के साथ में नहीं होती है. यहाँ भी प्रीमियम कैपिटल के साथ में आ रहा है, यहाँ भी प्रीमियम कैपिटल के साथ में आ रहा है. देखो रिसीव वाली एंट्री के साथ प्रीमियम नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल के साथ में आएगा बेटा. प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट होने के भी यहाँ पे कैपिटल के साथ आएगा. तो ये सर ने बात कर दी बेटा कि प्रीमियम की अकाउंटिंग अगर एप्लीकेशन के साथ करना तो ये सीन होगा, अलॉटमेंट के साथ करना तो ये. बाय द वे ये प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आ गए, सॉरी कॉल के साथ आ गए. तो क्या एंट्री होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल. बस अलॉटमेंट को रिप्लेस करना, कॉल से बाकी अकाउंटिंग सेम हो जाएगी. अब इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा. 101% क्वेश्चन आएगा, या तो ये एमसीक्यू में आएगा या थ्योरी में आएगा, बट एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन होगा यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर सेक्शन 52. यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर सेक्शन 52. इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, लिख लेना, मेरी तरफ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा. ये कहना चाह रहा बेटा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना आपकी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कैपिटल प्रॉफिट है, किस किस पर्पस के लिए काम आएगी? तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है बेटा इसका, उसने इसके यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. बोला कि हम जो बोलेंगे उसी पर्पस के लिए काम लोगे, अदर पर्पस के लिए काम नहीं आएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल प्रॉफिट है, ये जो रिजर्व है, इसको पर्टिकुलर जो यूज मैं आपको बता रहा हूं, इसे क्या पर्पस से यूज में लेना, इसके अलावा अदर पर्पस से यूज में नहीं आएगा. ये चीज ऑफ माइंड में सेट कर लेना बेटा. 100% ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले कहाँ कहाँ यूज आता है? वेरी फर्स्ट, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, ओन शेयर. वैसे आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इन फ्यूचर आपको धीरे धीरे मैं आगे पढ़ूंगा, मालूम पड़ जाएगा. जब कंपनी खुद अपने इक्विटी शेयर को वापस परचेज करती है, जब कंपनी खुद अपने इक्विटी शेयर को परचेज करती है तो वहाँ ये रिजर्व काम आता है. आपके लेवल का नहीं, बट मैं शेयर कर लेता हूँ. जब कंपनी इक्विटी शेयर को परचेज करती है, खुद के शेयर परचेज करती है, तो उनको एक रिजर्व बनाना पड़ता है. जब कंपनी खुद अपने इक्विटी शेयर को परचेज करती है तो उसको एक रिजर्व बनाना पड़ता है. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR बनाना पड़ता है. वो CRR कहाँ से बनेगा? इस सिक्योरिटी प्रीमियम से बनता है. तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम से रिजर्व बनेगा और रिजर्व बनने के बाद ही कंपनी अपने इक्विटी शेयर को परचेज कर सकती है बेटा. हालांकि वो इतना मैटर नहीं है, आपको थ्योरी के पर्पज से मैं जो 5 पॉइंट लिखा रहा हूँ वो याद रखना. वेरी फर्स्ट, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर. सेकंड, बोनस शेयर. कंपनी को बोनस शेयर इशू करना पड़ता है. कंपनी जब भी लगता है उनके पास, जब रिजर्व सरप्लस ज़्यादा होता है, रिजर्व सरप्लस ज़्यादा होता है तो कंपनी क्या करती है बेटा? बोनस शेयर इशू करती है. तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व है. जब ये रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी बोनस शेयर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देती है. अपने जिन जिन शेयर होल्डर के पास शेयर होता है उनको बोलता है हम आपको फ्री में 1 शेयर दे रहे हैं, 2 शेयर दे रहे हैं. तो बोनस का मतलब जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर को शेयर देती है तो उसको हम बोनस शेयर बोलते हैं. और ये बोनस शेयर कहाँ से देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से देते हैं.
फिलहाल मैं केवल थ्योरी पे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, इन सब का न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा, अभी उतना जाने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल ये पॉइंट नोट कर लो, समझ लो। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बोनस शेयर। थर्ड बेटा रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप लोग समझते होंगे कंपनी के जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कंपनी स्टार्ट होने से पहले कंपनी के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट सीआर क्या गया, सीआर से क्या कर देंगे, इसको डीआर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लॉस है, एक्सपेंसेज है, तो इनको रिटर्न ऑफ करना, तो ये डीआर से क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ये तो लॉस है बेटा, तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए डीआर से क्या कर देंगे, सीआर कर देंगे, तो ये हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कैसे काम आते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ कि सर ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम ये तो प्रॉफिट सीआर है, अब इसको यूटिलाइज करना तो इसको सीआर से कर दो डीआर। अब इस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना तो इस एक्सपेंसेस को डीआर से कर दो सीआर, तो एंट्री बन गई सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये भी सारी चीज़ें आएगी भी धीरे धीरे। फोर्थ पॉइंट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और रिडम्पशन का मतलब होता है जब हम डिबेंचर को वापस पैसा देते हैं, जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। जैसा प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए थे वापस पेमेंट करना, डिबेंचर इशू किए थे वापस डिबेंचर को पेमेंट करते हैं। जैसे हम लोन का पेमेंट करते हैं वैसे डिबेंचर का भी पेमेंट होता है, प्रेफरेंस शेयर का भी पेमेंट होता है, तो ये जो पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिटर्न ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है, ये जो डिबेंचर होता है, उसके रिडम्पशन में काम आता है। कैसे काम आता है बेटा, ये आगे एक चैप्टर आएगा डिबेंचर, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। फिफ्थ वाला पॉइंट रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा कुछ लॉसेज होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ये जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है अंडर राइटिंग कमीशन होता है, डिबेंचर को हम डिस्काउंट में इशू करते हैं, तो ये जो लॉसेज होते हैं ये लॉसेज को हम प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं बेटा। तो क्या होता है, प्रीमियम तो सीआर से डीआर हो जाता है, और ये जितने भी सारे लॉसेज होते हैं ये लॉसेज डीआर से क्या होता है, सीआर। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होता है वैसे ये भी लॉसेज है, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, या प्रीमियम हो गया, ये सारे बेटा थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों बेटा क्या है, लॉसेज होते हैं। और लॉसेज को रिटर्न ऑफ करना तो डीआर से क्या करते हैं, सीआर, और ये प्रीमियम सीआर से क्या हो जाती है, डीआर। सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारे लॉसेज है, ये डीआर से होते हैं सीआर, और सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर से हो जाती है डीआर हो जाती है। ये जस्ट एक थ्योरी पॉइंट था, इन सारे एक एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहाँ समझाएंगे। बट ये थ्योरी एक बार इसको रट लो बेटा, गोट लो इसको माइंड में, मान के चलो एग्जाम में आ रही है ना बेटा। अभी केवल आपको इसको नोट करना है, इसको माइंड में सेट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, इसका एक एक कॉन्सेप्ट मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको समझाऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें सबसे पहले मेरा टॉपिक था शेयर इशूड एट प्रीमियम इज फेस वैल्यू, इशूड प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन फेस वैल्यू, देन डिफरेंस ट्रीटेड एज प्रीमियम। अब वेरी फर्स्ट आप यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नोट करो बेटा, ये यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज नोट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर यानी ओन शेयर, बोनस शेयर, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और अंडर राइटिंग कमीशन। जब ये आप ये नोट कर लोगे अंडर सेक्शन 52 वाला पॉइंट, तो फिर आपको अकाउंटिंग नोट करनी है, ए प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन और प्रीमियम रिसीव्ड विद अलॉटमेंट। अब जब ये आपका सारा नोट हो जाए तो फिर आप आगे कंटिन्यू करो। अब मैं आपको आगे इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। शेयर इश्यूड एट प्रीमियम के हमारी जो बुक है टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ बेटा। तो बस हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। निकल आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 10, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 150 रुपीज़ का प्रीमियम, टोटल 150। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 100 और बैलेंस अमाउंट
विद अलॉटमेंट। कुछ अच्छी बात है इस क्वेश्चन में समझने वाली। 100 रुपीज़ का शेयर है, 50 रुपीज़ का प्रीमियम, टोटल अमाउंट हो गया 150 है ना बेटा। अब इसने बोला कि 100 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, तो बचा हुआ बैलेंस अलॉटमेंट पे, बैलेंस कितना 50 होगा ना बेटा, तभी तो 150 होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये आपने एप्लीकेशन 100 कर दिया, अलॉटमेंट 50 कर दिया, टोटल 150 समझ में आ गया, बट सर प्रीमियम किस में है कैसे पता चलेगा? तो बच्चों बहुत सही बात ये है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मान के चलो। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन देन इट इज अज्यूम प्रीमियम रिसीव्ड विद अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप ऐसा मान के चलो कि प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ मिलेगी। तो सुनना बेटा, 100 का फेस वैल्यू, 50 का प्रीमियम, टोटल 150। अब एप्लीकेशन में 100 तो ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू और अलॉटमेंट पर बचा हुआ अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट 50 है, तो बैलेंस 50, तो ये 50 रुपीज़ किसका होगा? प्रीमियम होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो प्रीमियम कहाँ रिकॉर्ड होता है? अलॉटमेंट के साथ। सब 100 रुपीज़ फेस वैल्यू पूरा एप्लीकेशन के साथ हो गया, बचा 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है, तो बचा 50 रुपीज़ प्रीमियम का ही है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम है ना बेटा। मैं आपको 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ, अभी धमाकेदार समझ में आएगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया? 50 लाख हो गया बेटा। अब देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, ये पिक्चर किसकी हो गई? एप्लीकेशन का मैटर क्लियर। सर अब अलॉटमेंट समझो तो लो बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों एक अलॉटमेंट पे तो कैपिटल है ही नहीं, अलॉटमेंट पे तो जो भी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 50,000 इक्विटी शेयर, 50 रुपीज़ का प्रीमियम, 25 लाख। ठीक साहब। अब ये अलॉटमेंट ड्यू कितना हो गया? 25 लाख, तो रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 25 लाख। ये 25 क्वेश्चन हो गया कि सर फेस वैल्यू पूरा एप्लीकेशन में मिल गया और बचा हुआ प्रीमियम का जो अमाउंट था वो अलॉटमेंट में मिल गया। बेटा प्रीमियम में कुछ नहीं है तो अलॉटमेंट मानना, अगर प्रीमियम में लिखा गया एप्लीकेशन में प्रीमियम तो एप्लीकेशन मानना, अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट जैसा गिवन होगा वैसा मानना, बट कुछ नहीं है तो प्रीमियम कहाँ मानते हैं? अलॉटमेंट पर मानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है ना बेटा, आप नोट कर लेना, बट उसके पहले एक बार आप लोग 11th क्वेश्चन कर लो। हम लोग एक बार 11th क्वेश्चन पर फोकस करते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन नहीं, अभी 12th करूँगा मैं ना। 11th क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन अरियर आ रहा है, 11th क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा? क्वेश्चन अरियर आ रहा है ना, तो वो क्वेश्चन कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कवर होगा। फिलहाल मैं आपको 12th क्वेश्चन समझा देता हूँ। 2000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का, प्रीमियम का 2, टोटल 12, एप्लीकेशन 2 + 1 3, अलॉटमेंट 3 + 1 4, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 3, टोटल फेस वैल्यू का 10, प्रीमियम का 2, टोटल इशूड प्राइस 12। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि सर शेयर तो 2000 है और एप्लीकेशन 1800 है। सर शेयर कितना देना चाह रहे? 2000 और एप्लीकेशन कितने मिली? 1800। एप्लीकेशन कम हो गई बेटा। बच्चों ज़रूरी तो नहीं है कि जितना शेयर आप इशू करें एप्लीकेशन भी उतनी आए, एप्लीकेशन कम भी हो सकती है, एप्लीकेशन ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ये 2000 शेयर है, एप्लीकेशन आपको ज़्यादा मिल गई, 3000, 4000, 5000 मिल गया, तो उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। और बाय द वे शेयर 2000 और एप्लीकेशन कितनी मिल गई? 1800, 1900 कम मिल गया, तो इसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर बोलेंगे बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है जो 4-5 क्लासेस बाद मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत ईजी, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो बेटा कि ये बात मान के चलो कि जितने शेयर होते हैं उसके 90% एप्लीकेशन मिलना ज़रूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक टॉपिक है जो कल मैं आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगा कि जितना शेयर इशू करते हैं उसके 90% एप्लीकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? 90%।
कि जितना शेयर आप इश्यू करना चाहते हैं उसकी 90% एप्लीकेशन आपको मिलना ही ज़रूरी है। 2000 शेयर इश्यू करें तो 90% एप्लीकेशन आपकी कितनी होगी 1800। इससे कम एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज हम शेयर इशू नहीं कर सकते। वो कल आपको मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में समझाऊंगा। फिलहाल हम बात करें शेयर 2000 इशू किया, एप्लीकेशन 1800 मिली, बेटा आपको 2000 शेयर पब्लिक को सेल करना, लेकिन पब्लिक कितना खरीद रही है 1800, तो फाइनली शेयर इशू कितना होगा 1800। आपको 2000 शेयर बेचना, लेकिन पब्लिक बोल रही कि हम तो सब 1800 ही खरीदेंगे, पब्लिक 1800 खरीद रही, तो इश्यूड शेयर भी कितना होगा 1800 होगा। तो पूरा क्वेश्चन ही कितने से होगा 1800 से होगा। आपके पास 2000 बेचने को, पब्लिक कितना खरीद रही है 1800, तो शेयर इशूड शेयर भी 1800 होगा। 1800 से हम पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो बेटा, वेरी फर्स्ट एंट्री माइंड में लेके आओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1800 मल्टीप्लाई बाय 3, 5400 एप्लीकेशन का अमाउंट बेटा ना। चलो आगे बढ़ो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों एप्लीकेशन 5400 है, अब सेपरेट करो, फेस वैल्यू का 2, प्रीमियम का 1, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 2, 3600। सर फेस वैल्यू का 1 तो प्रीमियम का 1800। एप्लीकेशन में फेस वैल्यू का 2, प्रीमियम का 1, टोटल 3 है। फेस वैल्यू का 2, प्रीमियम का 1, टोटल 3 हो गया ना बेटा। चलो अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम है ना बेटा। देखो 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 1800 मल्टीप्लाई बाई 4 है ना, 1800 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना 72 बेटा। देखो अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी, सारे बच्चे बोल के बताओ सर फेस वैल्यू 3, सर प्रीमियम का 1, तो फेस वैल्यू 3 ये, प्रीमियम का 1 ये लो सर, 54 और 1800 है ना बेटा। अलॉटमेंट कितना ड्यू किया आप 72, तो रिसीव भी कितना होगा 72। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 7200। चलो अच्छे बच्चों, अब तो बहुत नॉर्मल काम हो गया, आप खुद ही कर सकते हो। बोलो एंट्री बोलो सर के साथ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1800 मल्टीप्लाई बाई 2, 3600। बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3600। बच्चों सेकंड कॉल कितना रिसीव होगा 1800 मल्टीप्लाई बाई 3, सेकंड कॉल टू कैपिटल 5400, बैंक टू सेकंड 5400। ये कौन सा क्वेश्चन करा दिया सर 12th क्वेश्चन करा दिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन बच रहा 13, बट उसके पहले आप सारे बच्चे इस 12th क्वेश्चन को एक बार पूरा करो, 10th और 12th क्वेश्चन को पूरा करो, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो बेटा। तो बच्चों 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो है ना बेटा। क्या क्वेश्चन दिखा सब बच्चों को, सर 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 150 है ना, 45 लाख की आपकी ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल है 45। बट ये बोला कि सर प्रेजेंटली हमें 15,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 150 का 10 प्रीमियम के हिसाब से 160 में इशू किया। कंपनी के पास 30,000 शेयर है, बट कंपनी ने फिलहाल ओनली 15,000 शेयर पब्लिक को दिया, एक शेयर 150, प्रीमियम का 10, 160, एप्लीकेशन का 50, अलॉटमेंट 30 + 10 40, फर्स्ट कॉल का 30 और बैलेंस अमाउंट ऑन सेकंड कॉल बोला था। बैलेंस अमाउंट ऑन सेकंड कॉल, बैलेंस करो कैलकुलेट। अलॉटमेंट में क्या बोला पता ना, 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 40 रुपीज़ में प्रीमियम इंक्लूड है 10, तो फेस वैल्यू कितनी 30, वो मैंने किया सेपरेशन। 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटा, तो उसमें प्रीमियम का 10, तो फेस वैल्यू 30 ना। अब 150 में करो, सेपरेट करो, 50 30 80, 80 + 110 तो बचा हुआ 40 हो गया ना बेटा, बैलेंसिंग फिगर था 40। एक नई बात और बेटा, एप्लीकेशन रिसीव्ड
14,000 अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस एप्लीकेशन 14,000 मिला बेटा, तो पूरा गेम कितने का हो गया? 14,000 का हो गया। अब सर के लायक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप सब होशियार बच्चे खुद ही कर सकते हो। 14,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन का 15, सर 7 लाख। अब आप छोड़ दो, ये क्वेश्चन हमें आता है तो करो बेटा, सर के साथ धमाधम क्वेश्चन को निपटाओ। देखते हैं पहले कौन करता है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 7 लाख, शाबाश बच्चों। बेटा बोलो जल्दी, एंट्री बोलो, अलॉटमेंट की बोलो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम है ना बेटा। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि प्रीमियम की यूज़ को फिक्स कर दिया। अंडर सेक्शन 52 में बोला प्रीमियम केवल इन्हीं पर्पज़ के लिए काम आएगी, अदर पर्पज़ के लिए प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो प्रीमियम को आपने सिक्योर कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम है ना बेटा। तो अलॉटमेंट की बात करें, 14,000 मल्टीप्लाई बाई 40, प्रीमियम का फेस वैल्यू का 30 और प्रीमियम का 10, 420 की फेस वैल्यू, 140 की प्रीमियम और 560 का अलॉटमेंट। लो बच्चों एक काम करो सर के साथ, अलॉटमेंट को रिसीव करो। देखिए लो सर, बैंक टू अलॉटमेंट रिसीव कर लिए। ड्यू कितने हुए? 560, तो सर रिसीव भी कितना करेंगे हम? 560, शाबाश बच्चों। कॉल ड्यू कराऊँ। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 420 और बैंक टू फर्स्ट कॉल 420, सेकंड कॉल टू कैपिटल और बैंक टू सेकंड कॉल, ये हो गया आपका 560। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री बना लो। इसी के साथ में हमारा प्रीमियम वाला टॉपिक ओवर। कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉस्ट इन अरियर और कॉस्ट इन एडवांस। बच्चों अभी तक हमने न्यूमेरिकल के पर्पज से 2 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले सर ने टॉपिक पढ़ाया था शेयर इशूड एट पार, आज हम पढ़े शेयर इशूड एट प्रीमियम। कल मैं पढ़ाऊंगा कॉस्ट इन अरियर और कॉस्ट इन एडवांस। तब तक के लिए बच्चों बाय, मिलते हैं कल।